नमस्कार। आजकल बारिश का महीना है। बारिश के टाइम पे अक्सर पानी, अच्छा पानी और ख़राब पानी में मिलावट होके बहुत सारे बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा ये मौसम में अक्सर दस्त की बीमारी बहुत ज़्यादा होता है और मच्छर, मक्खी और इनके वजह से भी कई बीमारियां ये मौसम में ज़्यादा देखने को आता है। दस्त की बीमारी अक्सर ख़राब पानी की वजह से ही होता है। छोटे बच्चे लोग गलती से इधर उधर का पानी पीते हैं या हाथ अच्छा नहीं धोने की वजह से भी बच्चों में ये बीमारियां बहुत आता है। अपने हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक ये बीमारी की वजह से बहुत सारे नवजात शिशु और 5 साल के नीचे बच्चे लोगों का मृत्यु होता है। तो इसको अपन किस तरीके से रोकना है, बच्चों का इस तरह से मरण होना, ये काफ़ी दुख बात है। इसका एक ही इलाज है। जब भी कोई बच्चे को दस्त की बीमारी होता है उसको टाइम पे उसको ओआरएस पिलाने का। ओआरएस बोले तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, ये अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिल जाता है, अर्बन हेल्थ सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। पर काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी ना होते वो लोग एंटीबायोटिक्स या कोई दूसरा सिरप्स दे के इलाज करने की कोशिश करते हैं। पर फर्स्ट इलाज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहमियत है, वो है ओआरएस। ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये जो पैकेट आता है वो एक पैकेट 1 लीटर पानी में, या छोटे बच्चों में छोटा पैकेट आता है वो 1 गिलास पानी में मिलाकर बच्चों को देने से बच्चों को बचा सकते हैं। ऐसा हर दस्त की बीमारी में हॉस्पिटल जाके शरीक होने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर सही तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को ओआरएस का पानी जो बनता है वो पिलाने की वजह से बच्चों की हालत ख़राब ना होते हुए बचा सकते हैं। ये ओआरएस एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। सब लोग इसको मेडिसिन नहीं मानते हैं, मगर एक टाइप का, एक किस्म का मेडिसिन है। ओआरएस किस तरीके से बनाना, कैसे इस्तेमाल करना, आज मैं आप लोगों को स्टूडियो में आप सबको दिखाता हूँ। ओआरएस बनाने से पहले हाथ अच्छा धोना। ओआरएस के लिए इस्तेमाल करने वाला पानी जो है उबला हुआ पानी, उबाल के ठंडा करने के बाद वो पानी इस्तेमाल करिए। मार्केट में या दुकान में जो मिलने वाला है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलने वाला, वो 2 किस्म के पैकेट आते हैं। एक तो 1 लीटर पानी में मिला के देने का, और दूसरा जो 1 गिलास मिला में। तो जो भी है वो आप जब दवाई देते वक्त, लेते वक्त वो पूछ के आप इस्तेमाल करिएगा। 1 लीटर पानी में 1 पैकेट अच्छी तरह से घोल के वो 1-1 चम्मच करके देना चाहिए। अक्सर बच्चे बहुत प्यास के वजह से गड़बड़ से जल्दबाजी में पी लेते हैं, वो पी के उल्टी तुरंत कर देते हैं। तो अक्सर माँ बाप क्या सोचते हैं, नहीं उसको ओआरएस नहीं बन रहा है इसलिए हम नहीं देंगे। नहीं, करेक्ट तरीके से ओआरएस दिए तो उसको अच्छा पचना चाहिए। 1-1 चम्मच करके दिए तो वो बच्चा पी सकता है और उसका फ़ायदा भी होता है। अगर आप ओआरएस बहुत फास्ट दे देंगे या करेक्ट तरीके से नहीं बनाते या करेक्ट इस्तेमाल नहीं करते तो उसका फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होता है। वो 1 पैकेट ओआरएस 1 लीटर पानी में मिलाने का तरीका जो है मैं आप लोगों को, सब लोगों को डेमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। ओआरएस के पैकेट मुफ्त में सरकारी दवाखाने में मिलता है आपको। आप किसी मेडिकल शॉप से भी ले सकते हैं या हॉस्पिटल में जब आते हैं आप ख़रीद सकते हैं। तो ये ओआरएस 1 पैकेट 1 लीटर पानी में बनाने वाला है। कभी कभी छोटे बच्चों के वास्ते ऐसे कंटेनर्स में आता है, वो 1 पैकेट एक ऐसे ग्लास में डाल के दे सकते हैं। ओआरएस बनाने से पहले सबसे पहला स्टेप है आप हाथ अच्छा धो लें, क्योंकि कई सारी बीमारियां हाथ के ज़रिए आता है। तो जब तक आप अपना हाथ साफ नहीं रखते तो ओआरएस
बना के भी उसका फ़ायदा भी नहीं होता। और ORS बनाने के वास्ते जो पानी होता है उसको या तो फ़िल्टर का पानी यूज़ कर सकते हैं, या तो कभी बाज़ार में जाके आप मिनरल वाटर बॉटल भी ले सकते हैं, या पानी गर्म करके उबला हुआ पानी ठंडा करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 1 लीटर कैसे मालूम होना बोले तो 5 ग्लास 1 लीटर बनाता है। तो कभी कभी ऐसे बॉटल जो नापने के वास्ते नहीं है तो आप घर पे अपने 1 गिलास लेके 5 बार पानी लेके उसमें 1 पैकेट बनाना पड़ता है। तो जब ये गोल जो पाउडर रहता है ORS का, इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी आप इस्तेमाल करते हैं वो पूरा पैकेट का जो कंटेंट है वो पूरा डालने का है सर। कभी कभी जल्दबाजी में गलती से कुछ रह जाता है पैकेट के अंदर, पूरा पैकेट नहीं डाले तो वो एक फार्मूला है, आप करेक्ट तरीके से बनाए तो उसका फ़ायदा होता है। तो 1 लीटर पानी में आप 1 पैकेट पूरा, उसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जब यकीन हो गया कि उसमें कुछ नहीं है तो आप उसमें पानी डाल के 5 गिलास पानी डालिएगा। पाँच गिलास पानी में एक पूरा पैकेट डाल के, वो एक सॉल्ट से नमक की तरह रहता है, वो करेक्ट तरीके से घोल के अच्छा मिलाना पड़ता है। कभी कभी क्या हो जाता है उसमें जो नमक जैसा रहता है वो वैसे रह गया तो बच्चे को फ़ायदा नहीं होता। ये एक फार्मूला है, तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद बच्चे को देना चाहिए। और देने का तरीका भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब प्यास रहते लगता है उनको बहुत गड़बड़ी से पीते, उसकी वजह से क्या उल्टियाँ होता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को अक्सर 1 चम्मच लेके धीरे धीरे से पिलाना चाहिए, और बड़े बच्चे पी सकते हैं तो 1-1 घुट करके दे सकते हैं ऐसा। और जब भी ORS पिलाते हैं तो ये देखना चाहिए कि जो बच्चा सुस्त है वो एक्टिव हो जा रहा है, वो पेशाब कर रहा है, खेल ले रहा है, तो जितना मांगता है बच्चे को उतना दे सकते हैं। जब भी बच्चा एक बार मोशन कर देता है, दस्त हो जाता है, तो उसको 1 पाव ग्लास या आधा ग्लास तक पिला सकते हैं ऐसा। एक ORS बनाने के बाद 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद अगर कोई ORS बच गया तो वो आप फेंक सकते हैं। एक दिन में आप 2 पैकेट 3 पैकेट जितना चाहिए बच्चे को पिला सकते हैं। ये पिलाने से जिस तरीके से बच्चे को ग्लूकोज चढ़ा के फ़ायदा होता है उतना ही फ़ायदा ORS के ज़रिए होता है। पर अक्सर बच्चे जब सुस्त रहते हैं, बच्चे नहीं पी सकते, तो उनको आप धीरे धीरे से पिलाने से बच्चे को आप अपने घर पे ही डॉक्टर से आने से पहले बचा सकते हैं। डायरिया के लिए, दस्त की बीमारी में डॉक्टर के पास आके ट्रीटमेंट लेने से पहले स्टार्ट करने का ट्रीटमेंट है ये अक्सर घर पे शुरू करने का। अगर घर पे ORS पैकेट नहीं है तो आप 1 लीटर पानी में 6 चम्मच ऐसे वाले चम्मच नमक और शक्कर, 6 चम्मच शक्कर और आधी चम्मच नमक लेके आप ये ORS अपने घर पे भी बना सकते हैं। या ORS के बदले में आप घर पे चावल का जो पींच बनता है वो दे सकते हैं, या साबूदाना का जो पानी है वो बना के दे सकते हैं, या दाल का जो पानी बोलते हैं, उबला हुआ दाल का पानी, वो भी पिला सकते हैं। या अपने घर पे नींबू का शरबत बना के दे सकते हैं। जो भी दे रहे उसमें ज़्यादा शक्कर नहीं रहना। इसमें जो है आपको बताया था 1 लीटर पानी में 6 चम्मच शक्कर डाल के बनाना। आप शरबत बनाए तो भी इसी तरीके से बनाना। या छाछ दे सकते हैं, दही से बना हुआ छाछ भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है ऐसा। तो कोई भी बच्चे को दस्त में हॉस्पिटल लाने से पहले ORS के अलावा ये सब चीज़ आप दे सकते हैं। कभी कभी गलती हो जाती कि वो ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं। ग्लूकोज का पानी देने से और ज़्यादा मोशंस हो जाता है, क्योंकि उसमें शुगर्स बहुत ज़्यादा रहता है, शक्कर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके वजह से क्या होता है और बच्चा और ज़्यादा बीमार हो जाता है। और कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते कुछ लोग, उसमें भी बहुत शुगर्स रहते हैं। और या तो जूस बनाते उसमें बहुत शक्कर डाल के भी दे देते, क्योंकि बच्चे को पसंद आता है बोल के। नहीं, यहाँ पसंद
टेस्ट की परवाह ना करते हुए भी बच्चों को एक करेक्ट फार्मूला से बनाना। ओआरएस कभी भी स्वाद अच्छा नहीं होता है, वो हमेशा ना नमकीन रहता है ना मीठा रहता है। तो इसलिए बच्चे अक्सर नहीं पीते, मगर बच्चे को बहुत फ़ायदा तब करेगा जब आप करेक्ट तरीके से ये ओआरएस बनाते हैं। कभी कभी मार्केट में आपको ऐसे वाले डब्बे मिलते हैं, तो इसमें आप एक पैकेट ऐसा बना के बगैर छुए आप अच्छा मिला के बच्चे को सिपर के द्वारा पिला सकते हैं। ये किस्म का भी आप ये कर सकते हैं। तो ओआरएस का अहमियत सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों का बच्चों का मरण हो रहा है, क्योंकि वो ये 5 साल के नीचे बच्चे लोग माँ बाप के ऊपर उनके केयर में रहते हैं, तो बड़े लोगों में जल्दी बोल सकते हैं कि उनको चक्कर आ रहा है, उनको दम घुट रहा है, उनको बहुत निडाल पड़ जा रहे हैं। मगर बच्चों का पालन पोषण माँ बाप करते हैं, तो पहचानना माँ बाप का ज़रूरी होता है। जब भी कोई बच्चा बीमार रहता है, सब काम छोड़ के ओआरएस के साथ बच्चे का इलाज करने से हॉस्पिटल आके पैसे खर्च करना, या बीमारी बहुत ज़्यादा ये होने के बाद हॉस्पिटल आके बच्चे को इलाज करने से बचा सकते हैं। तो इलाज घर पे ही शुरू होता है। आप अपने घर से स्टार्ट करना, डॉक्टर के पास आके 2 घंटा वेट करके दूर से आने में बहुत देरी हो जाती, तो आप साथ में ओआरएस लेके धीरे धीरे बच्चे को देने से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जो बच्चे दूध पीते हैं उन बच्चों को माँ का दूध सबसे सुरक्षित और अच्छा होता है। जो माँ अपने बच्चों को केवल माँ का दूध ही पिलाते हैं, वो बच्चे हमेशा सेहतमंद रहते हैं और बीमारी उनमें कम रहता है। जो ऊपर का दूध जैसे बॉटल का दूध, भैंस का, गाय का या डिब्बे का दूध पीते हैं, उनमें अक्सर बीमारियां ज़्यादा आता है, क्योंकि उनसे बीमारी से बचने का शक्ति अलग किस्म का होता है। जो दूध के ज़रिए बीमारी से बचने का शक्ति माँ के ज़रिए बच्चे को आता है, वो किसी और चीज़ से नहीं आ सकता है। इसीलिए 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं देना। कभी कभी पैदा होते ही कुछ बच्चों को शहद चटाते हैं, उसको दूध बस नहीं हो रहा बोल के ऊपर का दूध पिलाते, तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो इंसान को पैदा हुआ सो है। भैंस, बकरी, गाय का दूध पिलाए तो वो उसको पचन की शक्ति नहीं होता है। वैसे दूध नहीं देना। कितना भी बीमार माँ रहने दो, कोई भी ऑपरेशन होने दो, हर माँ को दूध तैयार होता है। अक्सर गलतफहमी होता है कि माँ को ऑपरेशन हुआ, पहले 3 दिन तक दूध नहीं आता बोल के ऊपर का दूध पिलाते, वो गलत है। हमेशा माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। पहले 3 दिन वो शहद की तरह ही आता है माँ को, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं और तेलुगु में उसको मुर्रू पालू बोलते हैं। तो उसमें जो ताकत रहता है, बीमारी से बचने का शक्ति रहता है, वो फिर बाद में 3 दिन के बाद कभी नहीं आता। तो इसीलिए जो चीज़ पहले 3 दिन आता है वो पिलाए तो वो बच्चा काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है, उसको बीमारी से बचने का शक्ति भी बढ़ता है ऐसा। तो सब लोग ये जानना ज़रूरी है कि माँ का दूध दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है जो माँ अपने बच्चे को दे सकती है। तो पहले 6 महीने केवल माँ का दूध देना, 6 महीने के बाद मतलब 180 दिन के बाद आप धीरे धीरे से घर पे बनाए सो गुलेती चावल का जो आइटम बना के देते वो आप स्टार्ट कर सकते। वो 180 दिन के बाद ही देना है। पानी भी पिलाना है, धूप काल भी होने दो, कभी भी आप बच्चों को ये पानी नहीं पिलाना, क्योंकि बच्चे को माँ का दूध के अलावा और कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती पहले 6 महीने तक। चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर रहने दो और कितना भी रहना, जब भी उसको प्यास लगता है, भूख लगता है, उसको मिटाने के वास्ते माँ का दूध ही काफ़ी होता है। बारिश के महीने में मच्छरों के ज़रिए आए सो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होता है। मच्छर के ज़रिए आए सो बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं। मलेरिया मस्कीटो जो है अनोफिलस मस्कीटो से ज़रिए आता है, और डेंगू का जो मच्छर रहता है एडिस इजिप्टी, वो दिन में काटता है। जो अनोफिलस मस्कीटो मलेरिया का जो है वो रात को ही काटता है। तो इसलिए घर पे जो है मच्छर भगाने के लिए, मच्छर मारने के लिए जो चीज़ करना चाहिए,
अक्सर उसमें अपन मस्कीटो रेपेलेंट्स जैसे लिक्विड्स जो आता है करंट का इस्तेमाल करते हुए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉइल से कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को दमे की शिकायत है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, लंग्स का प्रॉब्लम है, उनको खांसी आना या एलर्जी होना चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो धुआं अच्छा नहीं होता, धूल से ये होता है। और खिड़कियों को आप नेट जाली वगैरह इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। और घर के आस पड़ोस में आप हमेशा याद रखिए, डेंगू का जो मच्छर है साफ़ पानी में ही अंडा छोड़ता है वो। तो अगर कूलरों में, जैसे गर्मियों के मौसम में आप कूलर इस्तेमाल करके गर्मियाँ बारिश स्टार्ट होने के बाद पानी उसके अंदर ऐसे ही छोड़ दिए, या अभी भी कभी कुछ लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो फ्रेश वाटर में ये जो मच्छर और अंडा पैदा करके और ज़्यादा हो जाता है। घर के छत के ऊपर या आस पड़ोस में आप खाली डब्बा छोड़ देते हैं, कभी कभी छोटे छोटे प्लास्टिक कवर्स, पन्नियाँ छोड़ देते हैं, तो उसमें पानी जमा होके डेंगू मच्छर जो है हमेशा इसी में अंडा ये करता है। तो अगर अपन घर पे आस पड़ोस में सब लोग मिलके ये तय करेंगे कि नहीं, अपने घर के ऊपर या अगल बगल में अपन ऐसे खुले जगह में टायर, कभी कभी ख़राब हुए से टायर फेंक देते हैं, छोटे छोटे बर्तन फेंक देते हैं, या डब्बे हैं, प्लास्टिक के डब्बियाँ हैं, पन्नियाँ, ये सब में थोड़ा थोड़ा पानी जम के, या खाली बोतल है, इन सब चीज़ में पानी जमा हुआ पानी में ये डेंगू का मच्छर ये होता है। तो इसलिए ये फ़र्ज़ बनता है सबका कि ऐसे चीज़ को हटाना, पानी जिस जिसमें जमा हो सकता है वो नहीं रखना। कभी कभी छत के ऊपर फूल कुंडी रहता है, उसमें भी पानी जमा हो रहता है, या छत के ऊपर पानी जमा हुआ है तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करके हटाना। इन सब चीज़ से आप डेंगू से बीमारी से बच सकते हैं। डेंगू का इलाज काफ़ी हद तक इलाज हो सकता है, और कभी कभी इतना डेंजर मतलब ये होता है कि पेशेंट्स को बचाना बहुत मुश्किल होता है ऐसा। तो डेंगू का इलाज से ज़्यादा बीमारी से बचने का जो तरीका है वो अपनाना ज़्यादा आसान है। बीमारी का इलाज बहुत महंगा होता है, पर साफ़ सुथरा रखने के लिए कोई खर्च नहीं होता। तो ये आपका ड्यूटी बनता है, जब भी बारिश हुआ आप एक बार छत के ऊपर जाके देखिए, आस पड़ोस में जाके देखिएगा, कोई जगह ऐसा ना हो जहाँ पर पानी जम रहा हो। और मलेरिया हमेशा गंदे नालियों में ये होता है, तो साफ़ रखना, या कभी कभी म्यूनसिपाल्टी लोग स्प्रे करके जाते हैं, इससे काफ़ी हद तक ये आप अपन कंट्रोल कर सकते हैं। पानी के ज़रिए आने वाले बीमारियों में पीलिया, जो इरखान बोलते हैं, तो इरखान भी काफ़ी हद तक पानी के ज़रिए आता है। तो जब भी कोई फ़िल्टर भी यूज़ करो, कभी कभी वायरस फ़िल्टर नहीं होता है, तो इसीलिए आप फ़िल्टर का पानी को भी बारिश के मौसम में गर्म करके पिएगा, गर्म करके ठंडा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िल्टर्स पूरी हद तक सुरक्षित नहीं है कुछ ऐसे वायरस को ये कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए केवल घर पे अच्छा फ़िल्टर है बोल के ये नहीं, आप फ़िल्टर का इस्तेमाल ज़रूर करिए। मगर कभी कभी ऐसे बारिश के मौसम में जब बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन होता है, पानी, गंदे पानी और अच्छा पानी मिलावट ज़्यादा होता है, तो ऐसे टाइम पे आप उबाल के पिएगा। तो फ़िल्टर के पानी को भी आप उबाल के पी सकते हैं। तो इससे जॉन्डिस का बीमारी जो है आप काफ़ी हद तक ये कर सकते हैं। जॉन्डिस में इलाज अक्सर क्या होता है, जड़ी बूटी से होता है, मगर कभी कभी ऐसी जगह पे जाके जड़ी बूटी पीने से वो एलर्जी प्रॉब्लम्स आके ये होता है। जॉन्डिस का ट्रीटमेंट बहुत आसान है, वो ट्रीटमेंट से ज़्यादा अपन अच्छा साफ़ पानी इस्तेमाल करें तो भी जॉन्डिस को अपन ये रोक सकते हैं सर। अक्सर ये मौसम में वायरस बीमारियां बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होता है। तो हर सर्दी ज़ुकाम में डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में इलाज हो जाता है, फ्लू जैसे बोलते हैं उसको। पर कभी कभी निमोनिया जैसे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर या तो बहुत छोटे बच्चों में या बुज़ुर्ग में ये खांसी की बीमारी से बहुत बच्चे को बहुत परेशान करके ये होता है। तो इसमें इलाज सही वक्त पे कराना, और निमोनिया नहीं होना बोले तो बीमारी से बचने का जो टीका रहते हैं वो टाइम पे लेना, गोबरी जैसे बीमारी से बच के रखने का,
और सरकारी हॉस्पिटल में जो टीका दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, कभी कभी लापरवाही से वो मुफ्त में दिए तो टीका भी नहीं लेने के लिए तैयार होते हैं। तो ये ऐसा काम ना करें। जो बीमारी से बचने का शक्ति के बढ़ाने के वास्ते जो टीका रहता है वो हमेशा लेना माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी होता है ऐसा। तो निमोनिया से बचने के लिए निमोनिया का वैक्सीन्स भी रहते हैं। इसके अलावा निमोनिया नहीं होना बोले तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि बच्चों को माँ का दूध के साथ साथ अच्छा खाना देना, विटामिन्स देना, फ्रूट्स ये सब खिलाने से, वेजिटेबल्स, तरकारी, साग, ये सब चीज़ देने से बच्चों को बीमारी से बचने का शक्ति बढ़ता है। तो ये सब चीज़ के वजह से सब 5 साल के नीचे बच्चों का बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चे हर साल मरते हैं ये डायरिया के वजह से। तो डायरिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उनको ये जानकारी ना होने के वजह से बहुत ख़राब हालत में लेके आते हैं। ऐसा ना करिए। ORS का इलाज आप अपने घर पे कर सकते हैं। अभी बताया मैंने, ORS के अलावा बहुत सारे काफ़ी चीज़ है जो आप अपने घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे आप हॉस्पिटल आए तक बच्चों को ये देते तो बुरे हालत में नहीं देखना पड़ता है बच्चों को। तो ये सब चीज़ करके आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। ये हफ्ते भर 10 दिन का प्रोग्राम है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो हमारा बच्चों का डॉक्टर का ये एसोसिएशन है, हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। स्कूल्स में, अर्बन हेल्थ सेंटर्स में ये प्रोग्राम्स करेंगे कि ORS क्या होता है, ORS का अहमियत क्या होता है। ORS के साथ आप कभी कभी जिंक भी इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर्स लिख के देते हैं। वो बहुत कड़वा रहता है, फिर भी उसका कंपलसरी बच्चों में देना चाहिए। 14 दिन का जो ट्रीटमेंट देते हैं जिंक का, वो कंपलसरीली बच्चों को सही तरीके से दिए तो बच्चों का बहुत ख़राब हालत में से बचा सकते हैं। और काफ़ी बीमारियां पानी के अलावा बच्चों को घर के बाहर संडास कराते हैं सर। बच्चों को बाहर बिठा के मोशंस कर लेते हैं, तो पेशाब करते बाहर। तो ये सब चीज़ के वजह से क्या होता है, पूरा जो आस पड़ोस में जितने भी मिट्टी धूल रहता है उसमें मिलकर कभी वो हवा के ज़रिए घर के अंदर भी आ सकता है। अब कभी कभी चलते फिरते घर के अंदर आते उसके ज़रिए भी आता है। तो इसलिए सब लोग टॉयलेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। बच्चों को भी कंपलसरी वो टॉयलेट्स में ही संडास करना चाहिए। और बाहर करने पे बहुत सारे बीमारियां आता है। बच्चों को हमेशा सिखाना है कि खाना खाने से पहले हाथ धोने का, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके वजह हाथ के ज़रिए काफ़ी बीमारियां आता है ऐसा। तो इसलिए जब भी खाना छूने से पहले या घर पे हर चीज़ को हाथ लगाने से पहले कंपलसरी हैंड वॉश बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैंड वॉश के ज़रिए काफ़ी बीमारियों को अपन रोक सकते हैं सर। अब जैसे मच्छर ये मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये जो मस्कीटो रिपेलेंट्स, मच्छर भगाने का जो कॉइल्स के अलावा बच्चों को जब भी अपन स्कूल भेजते हैं तो फुल हैंड्स जो शर्ट्स होता है फुल हैंड्स पहनाने का, शॉर्ट्स नहीं पहनाने का, पूरा पैंट पहनाने का। जब भी बच्चे खेलने जाते हैं तो ऐसे मौसम में जब मच्छर ज़्यादा प्रॉब्लम है उस वक्त पूरी तरीके से ढकने का। और जब भी बाहर जाते बच्चे खेलने के लिए तो उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखने का। और आजकल कभी कभी मच्छर ना काटने के लिए वो लोशंस मिलते हैं, ऑइंटमेंट मिलते हैं, वो आप अपने बच्चों के जहाँ जहाँ खुला छोटे से जगह पे, चेहरे पे, हाथों में आप वो ऑइंटमेंट लगा के बच्चों को खेलने के लिए भेज सकते हैं। तो इससे अपन बच्चों को काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा के रख सकते हैं। पैदा हुए बच्चों के बारे में अक्सर डॉक्टर्स बोलते रहते हैं माँ का दूध दीजिएगा, माँ का दूध दीजिएगा। जो पैदा हुए बच्चों को पैदा होते ही शहद नहीं चटाना, ऊपर का दूध नहीं देना, उनको माँ का दूध और माँ के पास ही रखने का। जो बच्चा माँ के पास रहता है उनका वज़न भी बहुत अच्छा बढ़ता है। ये और बच्चे को झूले में सुलाना, दूर रखना, उसके वजह से वज़न भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बढ़ता है। तो बच्चे को माँ के पास ही रखने का। और जब भी कोई भी माँ रहती है घर पे
तो उनको रेस्ट कंपलसरी ज़रूरी होता है। तो माँ अगर अच्छी तरह से रेस्ट करती है, अच्छा खाना देते हैं माँ को, उनको फ्रूट्स देते हैं, उनका खाने का तरीके में थोड़ा सुधार दिए तो माँ को दूध अच्छा आता है। अक्सर क्या होता है, माँ को दूध नहीं आ रहा बोल के ऊपर का दूध, बॉटल का दूध पिला के बच्चों को बहुत सारे बीमारियों से ये हो जाता है। तो आप उससे मुक्त पाना है तो कंपलसरी 6 महीने तक माँ का दूध, 6 महीने से लेके 3 साल 2 साल जब तक आप बच्चा को पी सकता है, आप माँ का दूध के साथ वो गुलेती किस्म का खिलाइएगा। और पैदा हुए बच्चों को तुरंत कभी कभी नहलाते हैं, वो नहीं करने का। बम्बी जड़ने के बाद बच्चों को नहला सकते हैं। अगर बच्चे का वज़न बहुत कम है, अगर 2 किलो 500 ग्राम के नीचे बच्चे हैं, उनको हम लो बर्थ वेट बेबीज़ बोलते हैं। उन लोगों को आप 2 किलो 500 ग्राम या 3 किलो होए तक बच्चे को नहीं नहलाना, तब तक आप कपड़े से गर्म पानी से बच्चों को पोंछ सकते हैं। पहला 4-5 दिन तक बच्चों को माँ के पास ही रखने का, बच्चे को तेल लगा सकते हैं बॉडी पे, और बच्चों को हर घंटा माँ के छाती से लगाने से वो बच्चा बीमार कम होता है। जितना जल्दी हो सकता है पैदा होते माँ को देना ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरीज में अक्सर हम क्या बोलते हैं, आधा घंटे के अंदर या तुरंत माँ को दे दीजिएगा। आजकल सिजेरियंस भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा होता है, तो सिजेरियन सेक्शंस में माँ को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाए तक कभी कभी आधा घंटा से 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटा के बाद तुरंत बच्चा रिश्तेदारों के हाथ में, दूसरों के हाथ में ना रहते हुए तुरंत बच्चे को माँ के पास दिए तो वो बच्चा ज़्यादा सुरक्षित रहता है और अच्छा भी होता है। तो 6 महीने तक केवल माँ का दूध, 6 महीने के बाद माँ का दूध के साथ बाकी सब खिलाना चाहिए। ये मीडिया विजन का प्रोग्राम के ज़रिए जो कि काफ़ी निज़ामाबाद में बहुत पॉपुलर है, ये इस वक्त हम अपना बिज़ी शेड्यूल अपना छोड़ के इधर आने का एक ही मकसद था कि काफ़ी लोग जो भी मेरे पेशेंट्स आते हैं, नहीं डॉक्टर साहब प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप और कुछ बोलने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करो बोले, तो मैं मीडिया विजन की तरफ से ये ज़रिए एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ का दूध, उसको आप लापरवाही नहीं करने का। 6 महीने मतलब 180 दिन केवल माँ का दूध ही पिलाना, 6 महीने के बाद दूसरा कुछ खिला सकते हैं आप बच्चों को। और किस तरीके से बच्चों को बचाना, हाथ धोने का और साफ़ पानी और अपना मोहल्ला पूरा ठीक रखने के लिए हर जितने भी नागरिक हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि आपको कहीं पे भी ढक्कन कोई भी चीज़ में पानी भरा हुआ पानी दिखा वो हटा दीजिएगा। हर छत के ऊपर जाके कंपलसरी साफ़ करने का, कूलरों में पानी नहीं छोड़ने का, इससे डेंगू बीमारी से अपन बचा सकते हैं। और दस्त की बीमारी में सबसे बड़ी चीज़ है ORS। ORS वो एक बहुत अद्भुत औषध है, इसको आप करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करें सो वालों में आपको उसको फ़ायदा मालूम होता है। ORS कैसा बनाना कंपलसरी जानना ज़रूरी है आपको। उसके बारे में ये प्रोग्राम के ज़रिए आपको ठीक तरह से समझ भी ना आए तो आप किसी गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल में गए तो, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो, या मेडिकल शॉप से पूछ के आप ORS का बारे में जान सकते हैं। ORS से काफ़ी लोगों का, छोटे बच्चों का जान बचा सकते हैं। ये चीज़ जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिनको भी समझ में आया, वो हम कंपलसरीली ये तय करना कि डायरिया का जो ट्रीटमेंट है, दस्त की बीमारी जो है, केवल हॉस्पिटल में नहीं, वो अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं ऐसा।